शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ये क्या है? अलिफ। बच्चों देखो, अलिफ इस तरह से भी लिखा जाता है जो किसी हरफ के साथ मिलकर आता है। बच्चों कहो दाल अलिफ। दाल अलिफ। बच्चों अलिफ इस तरह से भी आता है। बच्चों कहो रा अलिफ। रा अलिफ। बच्चों अलिफ इस शक्ल में भी आता है। कहो वाव अलिफ। वाव अलिफ। ये क्या है बच्चों? बा। बच्चों देखो, बा इस शक्ल में भी आता है। कहो बा अलिफ। बा अलिफ। बा इस शक्ल में भी आता है। कहो बा जीम। बा जीम। बच्चों बा इस शक्ल में भी आता है। कहो बाता। बाता। बच्चों बा इस शक्ल में भी आता है। कहो ता बा सा। ताबासा। ये तरीका तमाम हरूफ को इस तरह से समझाया जाएगा। पहले पूरा हर्फ लिखेंगे, फिर कायदे में हम देखेंगे कि उस हर्फ के साथ उसकी जो भी मुख्तलिफ अशकाल हैं वो लिखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि वो जिस हर्फ के ऊपर हमारा फोकस है उसमें और उसके दाएं बाएं वाली जो अशकाल है उनमें थोड़ा सा फासला होता कि उसकी वजाहत हो जाए। कायदों के अंदर हम उसको रंगीन लिख कर उसकी वजाहत कर दिया, यहाँ हम थोड़ा सा उसमें फासला छोड़ देंगे ताकि जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं वो अलग से महसूस हो। एक दो बातें यहाँ पर मज़ीद हम समझाएंगे इस तरीके के अंदर। इसके लिए स्टार्ट का बंदोबस्त करो। ये खतरनाक जगह है, किसी दिन ये गिरेगा तो पाँव को चोट लगाएगा। बच्चों ये क्या है? अलिफ। और ये क्या है? हमजा। बच्चों याद रखो, जब अलिफ के ऊपर हमजा आ जाता है तो फिर इस अलिफ को हम हमजा ही कहते हैं। बच्चों जब अलिफ पर हमजा आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? हमजा। जब अलिफ के ऊपर हमजा आ जाए तो वो क्या बन जाता है? हमजा। इज्तिमाई और इनफिरादी सवाल कंप्लीट करें। ये क्या है बच्चों? वाव। और ये क्या है? हमजा। इसी तरह बच्चों याद रखो, जब कहीं वाव के ऊपर हमजा आ जाए तो इस वाव का नाम भी हमजा बन जाता है, इसे भी हम हमजा कहेंगे। बच्चों जब वाव के ऊपर हमजा आ जाए तो ये क्या होगा? हमजा। जब वाव पर हमजा आ जाए तो इसे क्या कहेंगे? हमजा। ये क्या है बच्चों? या। और ये क्या है? हमजा। बच्चों याद रखो, जब या के ऊपर हमजा आ जाए तो इसे भी हमजा कहते हैं। जब या पर हमजा आ जाए तो इसे क्या कहेंगे? हमजा। जब या पर हमजा आ जाए तो ये क्या बन जाता है? हमजा। जब या पर हमजा हो तो इसका नाम क्या बन जाता है? हमजा। हम बच्चों को जब पढ़ाएंगे कहलवा रहे होंगे